हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे और एक बड़ा मजबूत दिन और बेहतरीन दिन मार्केट का एंजॉय किया होगा आपने, जहाँ पे मार्केट ने प्रॉफिट तो साथ दिए ही दिए। काफ़ी सारी कंपनीज ने अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी डिविडेंड भी अनाउंस किए और प्रॉफिट की सूरत में सबसे पहले तो माड़ी सरे फहरिस्त रहा। फिर उसके अलावा लोटे केमिकल की एक बड़ी परफॉर्मेंस, मीज़ान बैंक नए रेट के ऊपर बंद हुआ, ओजीडीसी नए रेट पे बंद हुआ, नेशनल रिफाइनरी नॉन शरिया है लेकिन जिनके पास भी था वो बड़े आज खुश होंगे। और इसी तरीके से काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने देखा, छोटे में भी और बड़े में भी, कि काफी ज्यादा पॉइंट्स भी उन्होंने ऐड किए और काफी नए रेट्स भी दिखाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट का एक सफर ऊपर की तरफ जारी है और इसी तरीके से इंडेक्स ने भी एक नया रेट अपना दिखाया, एक नए लेवल के ऊपर क्लोजिंग 1,46,000 है। बेसिकली वो लेवल जो पिछले 2-3 दिन से मार्केट से जो है वो क्रॉस नहीं हो पा रहा था और मार्केट जो है वो इस लेवल पे आके रुक जाती थी, कि जहां पर मार्केट का जो सफर है वो साइडवेज में निकल जाता था। तो साइडवेज को आज मार्केट ने तोड़ा है। चार्ट्स पे चल के इंशाल्लाह ताला वो भी दिखाता हूँ। जो सबसे ज्यादा मार्केट का साथ दिया निकलने में, वो ऑफ कोर्स माड़ी पेट्रोलियम ने दिया, उसके अलावा बैंक अल हबीब है, ओजीडीसी, मीजान बैंक, एमसीबी, मतलब जो बैंकिंग सेक्टर है उसके सबसे ज्यादा पॉइंट है। और फिर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में माड़ी की वजह से सबसे ज्यादा पॉइंट्स आज हमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ओजीडीसी और पीपीएल के भी काफी पॉइंट्स है। फिर सीमेंट में लकी सीमेंट जो है वो सरे फहरिस्त रहा है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर भी आज, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज, वो भी जो है जरा आज सरे फहरिस्त रहा है। जहां तक बात कर ली जाए माड़ी की कि माड़ी पेट्रोलियम क्यों बढ़ा है, तो देखिए इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो स्पेकुलेशन जो कि नॉर्मल चीज है और वैसे भी टेक्निकली एक लेवल उसका 660-65 का बन ही रहा था, उसके बाद ही जाके उसने सही मानों में ब्रेकआउट देना है। अभी तो जो हुई है वो बेसिकली बेरिश करेक्शन है। फिर 720 तक का लेवल है और 720 के बाद जो है वो बुलिश मोमेंटम के अंदर, नए ट्रेंड के अंदर दाखिल होगा दोबारा, वही जो पुराना एक 900 रुपए का रेट था वो। तो पहली बात तो ये कि टेक्निकल मूव और स्पेकुलेशन दो चीजें, मतलब एक चीज, और दूसरी चीज सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ कि शायद हो सकती है, पिछले दिनों खबर में देख रहा था कि गवर्नमेंट ने कतर के साथ जो है वो मुआहिदा पहले जो किया हुआ था एलएनजी का लेकर, तो उसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली के, चूंकि गवर्नमेंट कह रही थी कि एलएनजी के साथ, जो एलएनजी का जो मुआहिदा कतर के साथ किया हुआ हमने, उसकी वजह से माड़ी को नुकसान हो सकता है और रिसर्च रिपोर्ट्स ये हमें बता रही थी। गवर्नमेंट ने पिछले दिनों ये बताया कि हम कतर के साथ मुआहिदा करेंगे और उनको कहेंगे कि ये रीनेगोशिएशन की तरफ आए, मतलब कि हमारा जो मुआहिदा हो चुका है उसको रीनेगोशिएशन की तरफ लेके जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली ये इनसाइड खबर भी हो सकती है, इनसाइड न्यूज भी हो सकती है कि आने वाले दिनों में शायद हमें ये पता चल जाए कि भाई गवर्नमेंट ने कतर के साथ मुआहिदा कर लिया, क्योंकि इवेंचुअली करना तो है, इस तरह हम सस्टेन नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं उन्हें जो है वो कतर के साथ बातचीत करनी होगी, रीनेगोशिएशन करना होगा। तो उसी का नतीजा भी एक ये माड़ी पेट्रोलियम का हो सकता है। तो दो चीजें हो सकती हैं जो कि मैंने आपको पॉसिबली बता दी हैं, और लेवल 720 रुपए तक फिलहाल है। और बाकी जी ये आपके सामने आ रही है पिक्चर, आज़ादी ऑफर, आज़ादी का महीना चल रहा है इंशाल्लाह ताला 14 अगस्त, आज से 2 दिन बाद है और यौम आज़ादी इंशाल्लाह ताला हम मनाएंगे पाकिस्तान का। तो उसी को लेकर स्पेशल आज़ादी ऑफर हमारी चल रही है, जहाँ पे प्लेटिनम ग्रुप पे भी आवाम की भरपूर भरपूर फरमाइश के ऊपर प्लेटिनम ग्रुप पे भी 40% का डिस्काउंट सालाना सब्सक्रिप्शन पे हमने दे दिया है। और 35,000 रुपये एनुअली में आपको पूरे साल की सब्सक्रिप्शन प्लेटिनम ग्रुप की मिल जाती है। साथ ही डॉक्टर मसूद राशिद साहब का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी हमारी ऑफर, आज़ादी ऑफर चल रही है 50% डिस्काउंट की, यानी कि 30,000 रुपये सालाना में, मतलब 30,000 रुपये में आपको पूरे साल की सब्सक्रिप्शन डॉक्टर मसूद राशिद साहब के व्हाट्सएप ग्रुप की मिल जाती है। ठीक है, तो दिए गए नंबर पे 0336 244 4466 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस नंबर पर रब्ता जरूर कीजिएगा। मार्केट की पोजीशन हम देख लें, माड़ी तो हमने डिस्कस कर लिया, और मार्केट की जो पोजीशन है उसके अंदर ये आप देख सकते हैं, ये जो चैनल है मार्केट का, अगस्त जब से शुरू हुआ था, आप समझ लीजिए 1 अगस्त यहाँ से हमने इस चैनल को लेके चले थे। ठीक है जुमे वाले दिन मार्केट ने इस चैनल को तोड़ के नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी थी। अच्छा, यही कंसोलिडेशन बॉक्स और यही जो चैनल है, मैंने आपको जुमेरात के दिन भी बताया था, जुमेरात के दिन मार्केट इसके अंदर ही चल रही थी और कंसोलिडेशन को कंटिन्यू किया हुआ था। आज मार्केट ने इस चैनल के अंदर तो नहीं आई, लेकिन कंसोलिडेशन बॉक्स का बिल्कुल बॉटम हिट किया और उसके बाद ऊपर जाते जाते ये देख सकते हैं आप, चैनल पर टकराई है और उसके बाद चैनल के करीब करीब ही बिल्कुल बंद हुई है। अब पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है, जिस तरीके से मोमेंटम रहा है स्टॉक्स के अंदर, खासतौर पर माड़ी के अंदर, फिर बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो अगर इस चैनल को मजीद आगे करते हैं और अगर देखें कि मार्केट कल के दिन अगर जो है वो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ खुलती है 147, 250, 300, 400, ये एक एरिया के करीब करीब अगर जंप जंप लेती है और उसके बाद नहीं सस्टेन करती और नीचे आती है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस लेवल को 146,500 को मार्केट जो है वो टेस्ट करने आ सकती है, जो कि मार्केट का एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है इस वक्त। ठीक है, ये मार्केट का अपर साइड पे एक अच्छा सपोर्ट एरिया बन चुका है और साइकोलॉजिकल बैरियर तो 146 है, जिसको काफी टाइम के बाद मार्केट ने क्लोज किया है, 2 दिन के बाद। ठीक है, अच्छा ऊपर की तरफ की बात करें, अगर चैनल के अंदर वापस आ जाती है 147, 300, 400 ये क्रॉस करके सस्टेन करके ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, तो 148,500 रुपए तक, 500 के जो लेवल है उस तक मार्केट ऊपर की तरफ आ सकती है। अच्छा, इस लेवल को और मजीद कंफर्म कौन करेगा, और मजीद कंफर्म करेगा हमारा डेली का चैनल, जो कि ट्रेंड लाइन मैंने आपको पिछले दिनों दिखाई थी लास्ट वीक के अंदर, कि ये वो चैनल है बेसिकली साल 2023 से जब से रैली शुरू हुई है मार्केट की, तो इसका जो टॉप है, एक टॉप, दो टॉप, तीन टॉप, चार, पांच, और ये छठा टॉप की तरफ मार्केट बढ़ रही है। और जो छठा टॉप है
बिल्कुल इस चैनल इस ट्रेंड लाइन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैंने प्लॉट किया, पीछे सब जो पॉइंट पॉइंट हिले हुए थे वो सब भी मिलाया, तो अगर कल मार्केट इस इधर खुल के ऊपर की तरफ जाती है तो यही एग्जैक्ट 1,48,700 का एरिया बनता है। तो फिलहाल मार्केट के पास 1,48,700, 149 आप समझ लीजिए, राउंड फिगर हम करें तो 149 एक अच्छा टॉप बनता है और एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग का एरिया भी बनता है, खासतौर पे जो स्टॉक्स जैसे कि ओजीडीसी है या लकी सीमेंट है या माड़ी पेट्रोलियम है या मीजान बैंक है, जो काफी हद तक बढ़ चुके हैं, उनके अंदर भी टेक्निकली छोटी मोटी करेक्शन आ सकती है। जहर इंडेक्स को वही लेके चलें तो वही जो इंडेक्स वाले स्टॉक्स हैं वो अगर इंट्राडे के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ, तो इंट्राडे के अंदर छोटी मोटी करेक्शन आती है तो टॉप की तरफ बेचना ही जो है वो सबसे अच्छा आपका साइन होना चाहिए, सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी वही होनी चाहिए कि जहां मार्केट ऊपर की तरफ खुले और आपको नजर आए कि हाँ भाई एक गैप अप ओपनिंग हुई है, बड़ी स्पीड से मार्केट खुली है, क्योंकि जब स्पीड से मार्केट खुलती है ना तो उस वक्त लेने का टाइम नहीं होता, क्योंकि वहां से नीचे आने का चांस ज्यादा होता है, लेकिन अगर नीचे खुलती है तो एक चांस ये होता है कि वापस ऊपर चले जाए, तो नीचे ही खरीदना ऑफकोर्स सी बात है, सस्ता खरीदेंगे महंगा बेचेंगे। तो अगर कल के दिन खासतौर पर ट्रेडर हजरात का माड़ी हो चाहे अटक पेट्रोलियम हो चाहे जो भी स्टॉक हो, वो अगर महंगा बिक रहा है तो ऊपर की तरफ आप लोगों ने बेचने की तरफ रहना है, प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते रहना है। फिर वो एक बड़ा लेवल क्रॉस करके ऊपर ऊपर सस्टेन कर लेंगे तो फिर नई बाइंग कर लेंगे, लेकिन अगर वो लेवल सस्टेन ना किया और नीचे की तरफ आ गए तो फिर वहां पर जो है वो आपका प्रॉफिट धुल जाएगा और आप थोड़ा फिर टेंशन में आ जाएंगे कि ये कब दोबारा मार्केट चांस दे और मैं कब दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकूं। ठीक है, तो ये पूरा जो मार्केट है वो मैंने एनालाइज करके आपके सामने रख दी है। बाकी ऑफर, आजादी ऑफर मैं दोनों आपको बता चुका हूं, नंबर है 0336 244 4466। रिजल्ट्स की तरफ जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि कंपनीज ने अच्छे खासे डिविडेंड भी दिए हैं, तो रिजल्ट की तरफ आ जाए तो लकी सीमेंट ने जो है वो 52 रुपए की अर्निंग्स यहाँ पर शो की हैं कंपनी ने, और साथ ही अगर यहाँ पर रिजल्ट की तरफ हम यहाँ पे आ जाएं तो कंपनी ने जो है वो एक अच्छा डिविडेंड भी हमारे सामने रखा है, करीबन 4 रुपए कुछ पैसे का। जहाँ तक ये अगर डिविडेंड यहाँ पे कुछ सामने आ जाता है डिविडेंड की तो डिस्ट्रीब्यूशन, जी डिविडेंड यहाँ पे सामने इसमें लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, खैर डिविडेंड भी जो है वो कंपनी ने इसके अंदर अनाउंस किया है लकी सीमेंट ने। इसके अलावा जी एसएसजीसी का रिजल्ट आया और अर्निंग पर शेयर जो है वो 8 रुपए तक इसकी जा चुकी है, इसका भी काफी बेहतर रिजल्ट आया, लेकिन 42.50 इसने तोड़ दिया है, ये टेक्निकली थोड़ा खराब मूव इसके अंदर हो गया, 45 क्रॉस नहीं कर पा रहा था, 42.50 से 45 की रेंज में था, बट वो रेंज भी ड्रॉप करके नीचे की तरफ आ गया, तो ये थोड़ा सा अभी मजीद कुछ ना कुछ साइडवेज अपना एरिया बनाएगा। इसके अलावा जी अटक पेट्रोलियम का जो प्रॉफिट है फिजिकल ईयर 2025 में वो 25% गिर गया है और करीबन जो है वो कंपनी ने 111 रुपए की ईपीएस शो की है। ठीक है, 111 रुपए की ईपीएस लास्ट ईयर में शो की थी, अभी जो है वो 83 पैसे की ईपीएस कंपनी ने शो की, 83 पैसे की। ठीक है, लेकिन इसके अलावा साथ कंपनी ने 13 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। ठीक है, मतलब पूरे साल का। इसके अलावा जी अटक रिफाइनरी का भी जो रिजल्ट आया है उसके अंदर बताते हैं कि इसका भी जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा गिरा है, जहां पर कंपनी ने 83 रुपए कमाए हैं और सेम पीरियड लास्ट ईयर में कंपनी ने 234 रुपए की अर्निंग शो की थी, लेकिन चूंकि कंपनी इतनी मजबूत है, इतनी ज्यादा मजबूत है, इतना कैश फ्लो है, तो कोई इतना इफेक्ट मैं समझता हूं कि पड़ता हुआ ऐसा नजर नहीं आ रहा। वक्ती तौर पे कुछ हालात खराब होते हैं उसकी वजह से जो है वो अर्निंग्स अप एंड डाउन हो जाती हैं। और दूसरी बात रही कि ये स्टॉक 700 रुपए के करीब करीब है, 712-15 इससे ऊपर की मंथली क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद सीधा 1,000 रुपए का टारगेट इसके अंदर टेक्निकली है, मतलब बाय करना है और होल्ड टाइटली करना है इसको बैठ के, तो अच्छे खासे नफे इसके अंदर बचेंगे। साथ ही 5 रुपए का डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है। इसके अलावा जी फौजी सीमेंट ने भी बड़े अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए, बहुत ही अच्छे तगड़े रिजल्ट पोस्ट किए, 62% से जो है वो उसकी कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी और 5 रुपए 43 पैसे की इसने अर्निंग शो की, लेकिन 50 रुपए का जो ब्रेकआउट एरिया है उससे ऊपर फिलहाल नहीं जा पा रहा है। मैं समझता हूं अब 50 भी नहीं, 52, क्योंकि बड़ी कंफर्मेशन चाहिए, तो 2 रुपए मजीद यानी कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर, उसके बाद भी मजीद आगे, तो 52 की क्लोजिंग के बाद ही फिर ये आगे 65 रुपए तक बढ़ता हुआ नजर आएगा। माड़ी एनर्जीज 15% से जो है वो इसके जो अर्निंग्स हैं वो तो गिरी हैं, लेकिन कंपनी ने इसका जो रिजल्ट आया वो 54 पैसे की 54 रुपए की जो है वो इसने अर्निंग शो की है, लेकिन साथ ही कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, ये एक बेहतर बात है, क्योंकि डिविडेंड की इसके अंदर जो है वो एक्सपेक्टेशंस नहीं की जा रही थी, तो कंपनी ने साथ जो है वो डिविडेंड भी अनाउंस किया, और खैर वजूहत जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ, इसके अंदर एलएनजी के मामला हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली इसके लिए कुछ बेहतर हो जाए। बाकी जी सीमेंट से कॉपर की तरफ जा रही है, लकी सीमेंट ने ये बात की है कि बलूचिस्तान के अंदर जो एनआरएल है, नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड, अब लोगों ने अगर इसको नेशनल रिफाइनरी समझाओ फिर लाओ कर दिया हो तो वो एक अलग बात है, खैर, लेकिन 1.2 बिलियन रुपीस की जो है वो ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड में, और ये माइनिंग की तरफ जा रही है कंपनी। इसके अलावा जी एक और खबर है, यूएस और पाकिस्तान जो है वो फाइनलाइज कर रही है अपनी ट्रेड डील, और ज्यादातर जो बात आ रही है वो बेसिकली माइनिंग सेक्टर के रिलेटेड बात आ रही है, और टैरिफ वगैरह भी कुछ कम ही है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी जो रीजन के हिसाब से देखा जाए तो ये कुछ कुछ छोटी मोटी निटी गिटीज हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से हो जाती हैं और आसिम मुनीर साहब भी वहां पे मौजूद हैं तो इंशाल्लाह ताला ये आप देखेंगे कि एक बड़ा पाकिस्तान के लिए जो है वो टर्निंग पॉइंट साबित होगा। सिटी फार्मा आज आपने देखा बड़ी स्पीड से चला था, तो इसके लिए ये एक्सप्रेस वायर एक खबरनामा है, वेस्टर्न स्लोप न्यूज डॉट कॉम, इसके नाउ डॉट कॉम, अब इसके अंदर जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि सिटी फार्मा बिकम्स पाकिस्तान लार्जेस्ट एंटीबायोटिक्स प्रोडक्ट प्रोड्यूसर विद न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फ्रॉम जिंग
वीशिंग, और ये चाइना की एक कंपनी है, उसके साथ जो है वो इसने ताल्लुकात बढ़ाए अपने, और इसके पास जो है वो कटिंग एज प्रोडक्शन लाइन टेक्नोलॉजी फराम की गई है, और ये पाकिस्तान की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गई है एंटीबायोटिक्स की। लास्ट वीक के अंदर ही सिटी फार्मा के रिलेटेड पूरी रील मैंने आपको बना के बताई है कि किस तरीके से आगे कंपनी जो है वो अपना मार्केट शेयर अब बढ़ाने वाली है और अपने मजबूत कदम मार्केट के अंदर जमाने वाली है। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। माड़ी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रिलेटेड बात आ रही है कि जो सुपर टैक्स है वो यहाँ पर अब ग्रेजुअली रिड्यूस होता हुआ सा हमें नजर आएगा, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ देने में कोशा रहेगी। तो ये एक बेहतर बात हमारे सामने नजर आई है। तो ये खबरें जो है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आई हैं। तो हफ्ते का पहला ही दिन और अगस्त का महीना जब से शुरू हुआ है काफी पॉजिटिव रहा है, लेकिन याद रखिएगा मार्केट चूंकि अपने टॉप की तरफ बढ़ती हुई से नजर आ रही है तो बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन आपने शेयर लिए हैं नफा करने के लिए, तो जब नफा हो रहा हो तो वो नफा पकड़ना इंपॉर्टेंट है। इस लेवल को क्रॉस करके मार्केट ऊपर सस्टेन करके रीटेस्ट करके बढ़ने लगेगी तो दोबारा खरीद लेंगे। लेकिन अगर इस लेवल से टकरा के वापस इधर 137 140 के करीब करीब आ गई, 6-7 हजार पॉइंट 8 हजार पॉइंट नीचे आ गई, तो उस वक्त फिर आप यूं हाथ पे हाथ रख के बैठे होंगे और सोच रहे होंगे कि काश मैं बेच देता। तो काश बेच देता इससे अच्छा है कि मौका है मैं बेच देता हूं। ठीक है, नफा करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का स्टॉक है जी लॉटे केमिकल, और पोजीशन आप लोगों के सामने है। डाउन ट्रेंड, बड़ा एक अरसे का डाउन ट्रेंड था इसका, ये 30-34 रुपए का ये डाउन ट्रेंड इसने पिछले दिनों यहाँ पे तोड़ दिया था, और उसके बाद जो है वो मजीद आगे की तरफ बढ़ा है। अच्छा, यहाँ से अगर हम देखें तो अप ट्रेंड के चैनल के बॉटम से ही आज पलटा है, और इसके अंदर जो पोजीशन आपको नजर आती है वो ये नजर आती है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट एक डबल टॉप की सिचुएशन है। 22.10 और 22.20 आज लगा है, मतलब कि अभी फिलहाल इसको 22 रुपए से ऊपर सस्टेनेबिलिटी और क्रॉसिंग करना इंपॉर्टेंट है, तब जाके पहला टारगेट एरिया 23.30 23.35 तक बनेगा, और उसके बाद इसको फिर हम ट्रेंड लाइन को मजीद आगे बढ़ाएं तो फिर जो टारगेट एरियाज इसके अंदर निकल के आ रहे हैं वो करीबन करीबन 25 रुपए तक के भी टारगेट इसके अंदर निकल के आ रहे हैं, जो इसका ये अभी यहाँ पर हाई लगा था दिसंबर 2024 के अंदर। ठीक है, तो इस हाई तक फिर कंटिन्यू करेंगे। 22 रुपए से ऊपर का जो है वो इसके अंदर बाइंग होगी, और 21 रुपए से नीचे नीचे का इसके अंदर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा। दूसरा आज का स्टॉक है जी दी ऑर्गेनिक मीट, और उसको जरा देख लिया जाए यहाँ पर। तो पोजीशन इसकी ऐसी है कि पिछले दिनों इसने ब्रेकआउट दिया था, और ये इसका कंसोलिडेशन बॉक्स है। अच्छा, अपर ट्रेंड अपर साइड के ऊपर चल रहा है चैनल अप ट्रेंड के अंदर। डाउन ट्रेंड इसने अपना तोड़ा, एक गैप ओपनिंग दी, और उसके बाद जो है वो मजीद आगे बढ़ा। इसके रिलेटेड खबरें काफी अच्छी लगी हुई थी, और अभी पोजीशन जो है वो इसकी आगे ये नजर आती है क्योंकि इसने अपना कंसोलिडेशन बॉक्स तोड़ा, जुम्मे के दिन नीचे क्लोजिंग दी, और अब यहाँ पे रीटेस्ट कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात किसी भी स्टॉक के लिए, ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन उसी सूरत में आती है कि जब इंडिकेशन के बाद कंफर्मेशन यानी कि रीटेस्टिंग हो जाए। सही है, तो रीटेस्टिंग हो गई है, कंफर्मेशन हो गई है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा 36 रुपए से नीचे नीचे का हम रखेंगे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, और पहला टारगेट जो है वो इसके अंदर रखेंगे 40 रुपए का। उसके बाद मजीद आगे बढ़ता है तो 43 रुपीज तक के टारगेट के लिए आप कंटिन्यू करेंगे दी ऑर्गेनिक मीट को। कुछ दो तीन स्टॉक्स आपके भी मैं जरा चेक कर लेता हूँ, मतलब देख लेते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला वीडियो कंक्लूड करते हैं। बीबीएफएल मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अल्ट्रा एनर्जी नॉन शरिया है। मीजान बैंक, हमारी टीम टीम स्टॉकिफाई सिर्फ और सिर्फ शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स के अंदर ही शरिया के मुताबिक ही काम करती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आप जितने भी शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स हैं उनके बारे में ही पूछा करें। मीजान बैंक ये ट्रेंड खत्म हुआ, उसके बाद रीटेस्ट हुआ, उसके बाद आगे बढ़ रहा है, तो इस ट्रेंड के अंदर कंटिन्यूड है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दे दी है, जो कि वेरी गुड है इसके लिए। मतलब ठीक है, अब यहाँ से बढ़ता हुआ सा नजर आ रहा है क्योंकि एक सिंगल टॉप इसने लगाया हुआ है। तो कोई भी स्टॉक सिंगल टॉप तो नहीं लगाता, डबल टॉप आता ही आता है। तो ये अभी फिलहाल चैनल का टॉप जो है वो 400 रुपए तक हमें नजर आ रहा है। करंट रेट पे भी बाइंग कर सकते हैं, थोड़ा नीचे आए तो 370 368 68 जो है ये बाइंग एरिया हो सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 64 रुपए से नीचे नीचे का, 63 रुपए से नीचे नीचे का होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट आप 400 रुपए को 395 400 को करके चल चल सकते हैं मीजान के अंदर। फैसल बैंक एंड माड़ी, जबरदस्त भाई। आज दो स्टॉक, एक कैप लगा और एक कैप लगते लगते रह गया, तो दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। फैसल बैंक में तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि कोई ऑर्डर होगा, क्योंकि ये एक तो देखें ये हालांकि कैप लगा है। ठीक है, स्टॉक कैप लगा, और कैप लगा कहाँ, ये मेरी पुरानी ट्रेंड लाइन लगी हुई थी इसके अंदर। ये बिल्कुल इसी पे आके टकराया, एकदम से कैप लगा, और इसके अंदर ऑर्डर की जो मैं बात कर रहा हूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 15 मिनट की दो कैंडल्स आपको नजर आती हैं। इस कैंडल पे 7.5 लाख शेयर्स बाय हुए हैं, और इस कैंडल के ऊपर 28 लाख, तो ऑलमोस्ट करीबन 35 लाख शेयर्स बाय हुए और कैप लगा, और उसके बाद जो है वो फिर ये नीचे हो गया साइडवेज पर, बिल्कुल बीच में से ही पलटा है ये। ऑल दो चैनल के अंदर आ चुका है, लेकिन बिल्कुल कहीं भी बीच में से पलट गया है। तो फिलहाल ये कि अगर चैनल के अंदर सस्टेन होता रहा और इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ 80 रुपए के एरिया को तोड़ के खड़ा हो गया, तो फिर हम इसके अंदर जो है वो नई बाइंग करेंगे, और वो जो बाइंग होगी फिर उसका जो टारगेट बनेगा वो इंशाल्लाह ताला इसके अंदर 90 रुपए तक टारगेट बन जाएगा फैसल बैंक का। दूसरा आपने पूछा है माड़ी के रिलेटेड, तो माड़ी के रिलेटेड तो आज बताना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू में भी मैंने आपको बता दिया।
तो खैर माड़ी के रिलेटेड ये है कि जी ये मेरी ट्रेंड लाइन लगी हुई थी, इसको तोड़ा इसने, ऊपर गया, फिर ऊपर ऊपर जाने के बाद नीचे आया, रीटेस्ट किया, और आज यहाँ पे चैनल के अंदर आने के बाद, ये चैनल है, चैनल के अंदर आने के बाद बॉटम से पलटा है। अच्छा, ये पुराना देखें, रेजिस्टेंस एरिया मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है 660-65 का, और मैं आपको अपनी वीडियोस के अंदर यही टारगेट एरिया बताता था। यहीं पे इसने क्लोजिंग दी है। कल के दिन जाहिर है कि एक जंप अप ओपनिंग होगी, तो वहां पे फौरन से नहीं कूद जाएगा, थोड़ा कहीं ना कहीं मेंटेन हो, 15 मिनट का ग्राफ देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद बाइंग करेंगे तो 708 से 720 रुपए, 744-40 रुपए ये इसका एरिया होगा, और फिर उसके बाद इवेंचुअली जो चैनल टॉप बनता है वो 800 रुपये बनता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है रीटेस्टिंग करना कहीं ना कहीं, या किसी लेवल को एक मेंटेन करना ऊपर की तरफ। एक आध मजीद स्टॉक देख लेते हैं हम, भाई काइंडली एमएलसी का एनालिसिस कर दें। रिजल्ट इतना अच्छा आया है, अच्छा नहीं आया सर, रिजल्ट रिजल्ट जो है वो इसका बिलो एक्सपेक्टेशंस आया है। रिजल्ट आया था जिस दिन, उस दिन मैंने आपको बता भी दिया था इसके अंदर। और एमएलसीएफ क्यों नहीं खुल रहा है हमारे पास, ये बड़ी बात है जी। एमएलसीएफ वेबसाइट कभी कभार बड़ी स्लो हो जाती है हमारी। खैर, एमएलसीएफ तो ये इसका चैनल है, देखें, ठीक है। अच्छा, इस चैनल के अंदर भी अगर ये छोटा चैनल भी हम खींचते हैं ना, तो इस चैनल के अंदर भी बॉटम से पलटा है, लेकिन ये कंसोलिडेशन बॉक्स देखें पुराना बना हुआ है। जब तक ये इस एरिया को 86 रुपये 35 पैसे 40 पैसे, मतलब 86 रुपये 50 पैसे को क्रॉस करके क्लोजिंग ना दे दे, जब तक ये 90 91 92 रुपए नहीं बढ़ेगा, इसी रेंज में घूमता रहेगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रख लिए। अब रिजल्ट आया उसके बाद भी यहाँ पे टकराने के बाद वापस आया है, तो 86 50 से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग ना आना मेपल लीफ में इंपॉर्टेंट है। अगर इसने मजीद आगे बढ़ना है तो आप नजर रख के बैठिए, जहाँ 86 50 क्रॉस करके सस्टेन करके खड़ा हो जाए, उससे नीचे नीचे का स्टॉप लॉस रख के फिर बाइंग करेंगे 90 92 रुपए तक के लिए। बाकी याद रखिएगा जी, आज़ादी ऑफर हमारी चल रही है प्लेटिनम ग्रुप के ऊपर भी, और डॉक्टर मसूद राशिद साहब के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी। नंबर एक ही है, 0336 244 4446, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। राब्ता करके अभी और इस ऑफर से फायदा उठाइए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।